हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका नाम डेरिवेटिव था। और डेरिवेटिव के बाद आपको डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि डेरिवेटिव से ही रिलेटेड डिफरेंशियबिलिटी होता है। इसलिए आज का जो हमारा नया चैप्टर है उसका नाम डिफरेंशियबिलिटी है, ठीक है। और अगर आपने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो पहले पुराने लेक्चर्स डेरिवेटिव्स चैप्टर देख लीजिए। एक ही लेक्चर है, उस लेक्चर में मैंने सारा डेरिवेटिव कंप्लीट करा दिया था, तो पहले वो देख लीजिए। उसके बाद जब आज ये डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंशियबिलिटी होती है, ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी में अगर मैं देखूं तो इसमें जो डेरिवेटिव का टॉपिक है तो वो क्या कनेक्ट है इससे, तो वो चीज़ हम समझाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद इसमें डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए डेरिवेटिव में मैंने आपको समझाया था, थोड़ा सा डेरिवेटिव का बेसिक पार्ट में समझा दूं। तो डेरिवेटिव मैंने ये कहा था कि डेरिवेटिव कहते किसे हैं, डेरिवेटिव आया कहाँ से, वो सब चीज़ मैंने बताया हुआ था। तो मैंने आपसे कहा था कि डेरिवेटिव का मतलब है कि अगर कोई दो पॉइंट हैं और उन दोनों पॉइंट के बीच से अगर कोई लाइन गुजारी जाती है, ठीक है, तो उसका जो स्लोप होता है, ठीक है, तो वो तो स्लोप हो गया। लेकिन क्या होता है कि यहां पर जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो अगर कोई fx है तो उस fx का जो कर्व बनता है, उस कर्व में कोई अगर एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट का एक नेबरहुड होते हैं, ठीक है। नेबरहुड होता है दो, लेकिन हमने राइट हैंड नेबरहुड लिया था। तो राइट हैंड नेबरहुड लेने के बाद फिर वो दो पॉइंट से हमने एक लाइन गुजारी थी और वो लाइन स्पर्श कर रही थी, टच कर रही थी उस कर्व को, जिससे वो बन गया था स्लोप ऑफ टेंजेंट। और उस स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही हम डेरिवेटिव कहते हैं। और उस डेरिवेटिव जो स्लोप ऑफ टेंजेंट था उससे हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे, जो आपके डेरिवेटिव में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने टाइप के मैंने क्वेश्चन अलग अलग समझाए हुए थे, ठीक है। तो जो मैंने बताया कि डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है किसी कर्व का, ओके। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी कर्व का होता है, तो वहां पर जो मैंने बताया था कि उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरम भी बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोलते हैं, है ना। तो हम ये जो डिफरेंशियबिलिटी है उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से देखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहां पर मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 लेता हूं, ठीक है, इक्वल टू नहीं, यहां पर ये था कि नहीं था, fx प्लस h माइनस fx था, और यहां पर था हमारा h, क्लियर है। तो इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो h था, तो यहां पर मैंने लिखा था कि x प्लस h माइनस x, ये था हमारा, ठीक है, ये था, जिससे कि ये कैंसिल हो गया था, h बचा था। कहने का मतलब है कि यहां पर हम राइट हैंड लिमिट को क्या करते थे, रखते थे, और फिर यहां पर ये वैल्यू रखा करते थे, ठीक है। तो यहां पर अगर h टेंड्स टू 0 है, क्लियर है, तो अब हम करेंगे क्या, यहां पर हम ये करेंगे कि जो ये वाला टर्म्स होता है, ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं f डैश x, जो होता है ये होता है राइट हैंड का, ठीक है। किसका होता है, राइट हैंड का ये होता है। अगर मैं लेफ्ट हैंड का निकालूं, यहां पर f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर है। एंड यहां पर f, अब लेफ्ट हैंड है तो x माइनस h होगा, माइनस fx हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा x माइनस h, x माइनस h एंड माइनस का x, क्लियर है। तो इससे ये अगर कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर लिमिट आ जाएगा h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, एंड fx माइनस h माइनस fx अपॉन में माइनस h, क्लियर है। तो अगर ये चीज़ें आपने पुराना लेक्चर पढ़े हैं तभी जाके आपको ये समझ में आएगा कि ये है क्या चीज़ें, क्लियर है, ये चीज़ और ये चीज़।
कहने का मतलब है कि ये राइट हैंड साइड का ये डिफरेंस डेरिवेटिव और ये लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव है। तो कहने का मतलब है कि इसको हम बोलते हैं, अगर ये राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव है तो इसे बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। और ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है? RH D एंड LH D क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो ये दो फॉर्मूले आप रख सकते हो। इसमें -x से +x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ h बचेगा बस। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर h रहता है राइट हैंड में, यहाँ पर -h रहता है, यहाँ पर x + h रहता है, यहाँ पर x - h रहता है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो है ये किस पॉइंट पर है? राइट हैंड जो डेरिवेटिव है किस पॉइंट पर है? ये हमारा ये देखिए, ये यहाँ पर जो भी टर्म्स लिखा जाएगा x होगा तो x पॉइंट पर होगा, c होगा तो c पॉइंट पर होगा, जो भी होगा यहाँ 0 होगा तो 0 पॉइंट पर होगा इसकी जगह, ठीक है। तो ये क्या है? x लिखा है तो हम कह सकते हैं RH D 8x, ठीक है, 8x, ओके। x पॉइंट पर है ना, तो इसलिए 8x क्लियर हो गया। और अगर यहां पर कुछ भी होता तो वो हम बाद में समझ लेंगे, क्लियर है। तो इतना समझ में आ गया। अब यहां पर डिफरेंशियबिलिटी की बात हो रही, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात। अब डिफरेंशियबिलिटी कैसे होती है? डिफरेंशियबिलिटी ऐसे होती है कि जैसे ये राइट हैंड का है, राइट हैंड डेरिवेटिव है ना, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ओके, क्लियर है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि f(x) इज डिफरेंशियबल, ठीक है, डिफरेंशियबल है अगर आपका ये इक्वल है। और अगर नहीं है, जैसे मैंने कह दिया RF' डज नॉट इक्वल टू LF', ठीक है, तो हम कह देंगे कि f(x) इज नॉट डिफरेंशियबल, DIFFERENTIABLE। सबसे बड़ी मीनिंग मुझे लगता है ये होती है, जैसे ये देखिए डिफरेंशियबिलिटी, इसकी स्पेलिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। कितने अंक की देखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 अल्फ़ाबेट होने चाहिए, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी लिखने के लिए। तो यहाँ पर f(x) इज नॉट डिफरेंशियबल, क्लियर है। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अब यहाँ पर हम निकालेंगे कि डिफरेंशियबल कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंशियबल है कि नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे हम डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी, ये जो दो चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें से एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में ही पूछ लेगा कि ये डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी निकालिए, क्लियर है। तो ये बहुत सारी जरूरी चीजें होती हैं। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे, ठीक है, अरे यार, कि यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे तभी हम कहेंगे कि f(x) इज डिफरेंशियबल, और अगर इक्वल नहीं है तो f(x) इज नॉट डिफरेंशियबल। अब ये डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला भी पता चल गया कि अगर हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये फॉर्मूला रखेंगे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये फॉर्मूला रखेंगे। बात ये हो गई। अब इसके बाद जब क्वेश्चन लेंगे तब जाकर ही तो समझ में आएगा कि ये अप्लाई किस तरीके से किया जाता है, सॉल्व किस तरीके से करते हैं, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये मैंने आपको थ्योरेटिकल, जैसे कि क्या होता है कि एक थ्योरेटिकल होता है कि पहले आप डेफिनीशन लिखवाओ, डेफिनीशन लिखवाने के बाद फिर आपको काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि डेफिनीशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसे ही समझा दिया, ठीक है।
डेफिनीशन तभी याद की जाती है जब डेफिनीशन आती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला इक्वल होना चाहिए तो क्या हो, नहीं इक्वल है तो क्या हो, ये चीज़ें आवश्यक हैं। और इससे पहले मैंने डेरिवेटिव के बारे में सारी डिस्कशन कर चुके हैं, सब कुछ मैं बता चुका हूँ, एक एक पॉइंट बताया है कि डेरिवेटिव आया कहाँ से, डेरिवेटिव को कितने नोटेशन मतलब कितने तरीके से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये मैंने वही चीज़ बताया जो डेरिवेटिव का था, ये फॉर्मूला वही इसमें बताया है। लेकिन डेरिवेटिव हम फाइंड करते रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की हेल्प से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का यूज नहीं किया है, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी यूज करना पड़ता है। क्लियर है? और थोड़ा सा कंटिन्यूटी के बारे में जो मैंने कहा था आपसे कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि जिसमें से डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों निकालना होता है, तो कंटिन्यूटी भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार देख लीजिएगा कंटिन्यूटी भी, अगर कंटिन्यूटी नहीं आती है आपको तो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, क्लियर है, इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? 8x इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहां पर अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं बता दूं। तो देखिए सबसे पहला क्या करना है हमको कि fx इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और हमें निकालना है 8x इज इक्वल टू जीरो पर कि ये x इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहला तरीका ये रहता है कि हमें निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए, तभी जाकर नॉट डिफरेंशियबल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे यहां पर सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये लिखना है कि फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है? 8x इज इक्वल टू जीरो देन, ठीक है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम डिनोट करते हैं एल एफ डैश एक्स का। क्लियर है? ओके। अब यहां पर फॉर्मूला है, मैं लिख रहा हूं अभी, ठीक है, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच माइनस का, ठीक है। अब यहां पर x इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो हम यहां पर जीरो रखेंगे, एल एफ डैश जीरो। क्लियर है? इतना समझ में आया? इक्वल टू, अब यहां पर लिमिट लगा दो। लिमिट में क्या बताऊं, लिमिट में बहुत जल्दी भूल जाता हूं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एंड x की जगह क्या रखना है आपको, जीरो माइनस h लिखना है एंड माइनस f जीरो रखना है एंड यहां पर माइनस का h रख देना है। बताइए यहां से यहां रखने में कोई परेशानी हुई क्या? अगर x इज इक्वल टू जीरो है तो मैं x की जगह जीरो रख दूंगा और यहां पर जहां जहां x है वहां वहां मैंने जीरो पुट कर दिया। इसके बाद अब क्या करना है, अब वही काम करना है जो ये कराएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये काम ये कराएगा कि x की जगह हमने जीरो माइनस एच रखा है, तो यहां पर एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एंड यहां पर हो जाएगा जीरो माइनस एच, लेकिन किसके अंदर, मॉड के अंदर। क्लियर है? माइनस फिर ये f जीरो है तो x की जगह जीरो रखो तो यहां पर भी जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड जीरो एंड यहां पर
माइनस का h। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे यहां पर कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा मॉड के अंदर माइनस h। ठीक है, मॉड के अंदर माइनस h, ये 0 हो जाएगा एंड ये बचेगा माइनस का h। लेकिन ये मॉड के अंदर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये वैल्यू दे देगा माइनस का 1। क्लियर है? तो हमने कह दिया कि ये जो माइनस का 1 आया है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है। क्लियर है? तो इतना आप याद रखेंगे। क्लियर? तो बताइए यहां तक किसी को परेशानी हुई क्या? नहीं हुई है? और समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा और उनको शेयर करिएगा व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। और अपने फ्रेंडों को, क्लासमेट्स को, ठीक है, सबको दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब क्या करना है? राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ फाइंड RH/D, ठीक है, 8x = 0। देन फिर RF-X = फॉर्मूला लिखिए पहले, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड ये हो जाएगा f, फिर x प्लस h माइनस fx एंड नीचे h। ठीक है, = 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर r है, f' अब यहाँ पर 0 रख देंगे, तो यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो f0 प्लस h माइनस f0 एंड नीचे h। क्लियर है? अब वही काम करना है कि ये जो है इसके x की जगह 0 प्लस h रखेंगे तो मॉड के अंदर 0 प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉड के अंदर 0 प्लस h रख देंगे एंड वहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर मॉड 0 रख देंगे, मॉड 0 अपॉन h। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू दे देगा 1। ठीक है, तो हमने कह दिया RF-0 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। क्लियर है? तो अब यहां से आप कह सकते हैं कि वी फाइंड दैट राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं RF-0 डज नॉट इक्वल टू LF-0। क्लियर है? तो दोनों कह सकते हैं। तो वी फाइंड दैट ये ठीक है, इज, फिर लिखेंगे यहां पर देन fx इज नॉट डिफरेंशियबल। क्लियर है? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में और इम्पॉर्टेंट हैं, और यूपी बोर्ड वालों के लिए भी है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी है, सीबीएसई वालों के लिए, सीयूईटी वालों के लिए भी है जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल आए हैं, आप फिल कर सकते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम आपके होंगे वही अप्रैल मई के महीने में। ठीक है, और उसके बाद आपके पास टाइम कितना है? 3-4-5 महीने का टाइम है, 3-4 महीने का टाइम है। इस वजह से आप क्या कर सकते हैं कि इंटर के साथ साथ सीयूईटी का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर इंटर के पेपर चल रहे हैं तो सीयूईटी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा कॉलेज पकड़ना है तो नंबर अच्छे होने चाहिए, स्कोर अच्छा आना चाहिए आपका, तभी जाके आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। और ये चेक कर लीजिए कि अगर जो आपको कॉलेज चाहिए उसके लिए कितनी कट ऑफ कितनी कट ऑफ लानी है, आपको कितनी ज़रूरत है, वो सब चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए? तैयारी कीजिए। तैयारी क्या करना है यार, यही चीज़ें हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल आते हैं, ठीक है, MCQ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो
कहने का मतलब है कि बच्चा ये कहता है कि यार एमसीक्यू क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्लियर है? तो उसका तरीका सिर्फ एक ही है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन आपका चाहे जैसा भी हो, ठीक है, मेथड आप वही लगाइएगा जो मेथड आपके सर ने बताया है या मैं बता रहा हूं। बस करना क्या है, आपको लिखना कम है। जैसे ये है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको पेन कम चलाना है, दिमाग ज्यादा चलाना है। दिमाग ज्यादा चलाना है मतलब कि दिमाग में सॉल्व करना है, ठीक है। अभी आपको ये चीज बकवास लग रही होगी, लेकिन क्या है कि आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे और अपनी आदत डाल देंगे कि भाई दिमाग के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करने लग जाएंगे, ठीक है, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व करेंगे। और आपको पता ही है कि अगर आपको यहाँ से अपने गांव तक जाना है तो टाइम लगेगा 1 घंटा 2 घंटा, जितनी भी दूरी होगी। लेकिन अगर आपके दिमाग को गांव तक जाना है तो वहाँ 1 सेकंड भी नहीं लगता है कि आपने सोचा अपने गांव के बारे में, दिमाग वहाँ चला गया। तो इसलिए कहते हैं कि दिमाग की स्पीड इतनी ज़्यादा है, मन की स्पीड, कि आप मन में सॉल्व करेंगे तो इसको बहुत आसानी से बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, और पेन से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा दिमाग में सॉल्व किया कीजिए, और जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में हस्तक्षेप मत कीजिएगा कोई भी, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करेंगे, तभी जाके आपका कोई भी एग्जाम हो क्रैक हो जाएगा। लेकिन आपने सोचा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक हो कोई, तो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो गलती करेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक बहुत कम याद रहती है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक हर जगह यूज नहीं होती, कहीं कहीं यूज होती है, कैलकुलेशन में यूज हो जाती है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होता है, उसका कोई भी वो नहीं रहता है, अपवाद नहीं रहता, लेकिन शॉर्ट ट्रिक का अपवाद हो जाता है कहीं कहीं, फिर वो शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं हो पाती। क्लियर है? तो यही मैं कह रहा हूं कि आपको शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखिए, वर्किंग रूल समझिए, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग में लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले सबसे ज़्यादा भूलने वाले फॉर्मूले होते हैं, इसलिए उसको फेरते रहिए, रोज़ याद करते रहिए, रोज़ एक बार पलटते रहिए पेज को, और अपने नोट्स को अच्छे से बना कर रखिए। कलरफुल पेन से बनाइए, बढ़िया अच्छे से बनाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये भी। तो लिखेंगे शो दैट द फंक्शन f(x) is equal to x minus 1 if x is less than 2, 2x minus 3 if x is greater than and equal to 2, and बस, ठीक है। 8 is not differentiable। एट एक्स इज इक्वल टू 2। क्लियर है? तो देखिए यहां पर एक चीज याद रखनी है आपको कि अगर आपने कंटिन्यूटी अच्छे से पढ़ी है ना, आपको कंटिन्यूटी अच्छे से आती है, तो फिर आपको लिमिट भी अच्छे से आती होगी, क्योंकि कंटिन्यूटी रिलेटेड है लिमिट से। तो यहां पर देखिए लिमिट्स यूज हो रही हैं, है ना, लिमिट पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि लिमिट नहीं छोड़ती पीछा भाई। तो यहाँ पर देखिए वही काम करना है। सबसे पहले आपको इसमें बताना है कि ये f(x) से इज नॉट डिफरेंशियल, ये प्रूव करना है कहाँ पर, x इज इक्वल टू 2 पर। तो हमने जल्दी से LF(x) लिख दिया, ठीक है, एंड इज इक्वल टू लिमिट लिखा, h टेंड्स टू 0 लिखा, एंड यहाँ पर हमें पता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो अगर यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस h कर देंगे एंड माइनस f2 रख देंगे। क्लियर है? एंड यहाँ पर माइनस का h रख देंगे। इतना आपको बनाना आना चाहिए। बार बार आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो
तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अगर यहाँ 2 रख रहे हैं तो यहाँ भी आप 2 रख लो, क्लियर है, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 है। लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f2 माइनस h। अब देखिए यहाँ पर 2 माइनस h मतलब कि वो फंक्शन जो 2 से कम हो, क्योंकि 2 में h घट रहा है। ये मैंने आपको कंटिन्यूटी में बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर जैसे ये लिखा है, ये एक नंबर लाइन है, ये इन्फिनिटी प्लस की ओर जाता है, ये इन्फिनिटी माइनस की ओर जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो 2 माइनस एच है, तो 2 माइनस एच का मतलब होता है कि 2 में कुछ ना कुछ घट रहा है मतलब कि इससे कम हो रहा है, 2 से कम हो रहा है, ठीक है। तो x जो हो रहा है वो 2 से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये देखिए इनइक्वालिटी कहाँ है, ये वाली है। तो इसके fx की वैल्यू ये कहाँ एग्जिस्ट करेगी, ये वाली करेगी। इस वजह से मैं यहाँ पर लिखूंगा f2 माइनस एच, मतलब x की जगह 2 माइनस एच एंड माइनस 1 एंड माइनस f2। अब f2 का मतलब क्या है कि जहां x इज इक्वल टू 2 हो। अब x इज इक्वल टू 2 कहां पर होगा, ये देखिए ये लिखा है कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, इक्वल टू, है ना। अगर यहां पर इक्वल टू 2 लगा है तो मतलब कि ये एग्जिस्ट करेगी जहां x बड़ा हो या फिर x 2 के बराबर हो, तो ये एग्जिस्ट करेगी। तो यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर 2 फिर 2 है और x की जगह 2 है, तो 2 माइनस 3, क्लियर है, एंड माइनस का h, क्लियर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पर 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, तो 1 माइनस h माइनस 2 2 जा 4 एंड माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा 3 एंड माइनस का h, क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 1 4 होता है और ये माइनस का 4 होता है, और माइनस के h से ये माइनस का h कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये है एल एफ डैश 2 की वैल्यू, क्लियर है। तो एल एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, क्लियर। फिर एक बार देख सकते हैं 2 2 जा 4 माइनस 3 है, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है ना। तो 1 होता है, तो वैसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो 1 हो गया, तो ये माइनस का 1 हो गया, यहाँ से प्लस का 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये चीज़ कैलकुलेशन आप अंदर कर सकते हो या ब्रैकेट खोलकर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर खोल सकते हो, तो ये इतनी ही वैल्यू दे देगा, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब हम निकालेंगे क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें करना क्या है, राइट हैंड साइड देखना है। राइट हैंड साइड का मतलब है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी। अब x की वैल्यू 2 से बड़ी कहाँ है, ये वाली है, तो हम एग्जिस्ट इसको कराएंगे। तो वो कैसे कराएंगे वो सब चीज़ अभी मैं बता देता हूँ, क्लियर है। आज मेरा डिफरेंशियबिलिटी ख़त्म करने का विचार है, ठीक है। ज़्यादा लेक्चर्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक बार बनाओ, कंप्लीट करा लो पूरा, फिर आप प्रैक्टिस करते रहो, तो वो सही। जैसे यहाँ पर निकाला हमने आर एफ डैश एक्स। अब x है तो x इज इक्वल टू कहाँ पर निकाल रहे हैं, 2 पर निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पर f x प्लस एच का मतलब है कि 2 प्लस एच माइनस f2 एंड यहाँ पर h। तो यहाँ पर मैंने बताया ना कि 2 प्लस एच 2 से बड़ा हो रहा है, तो ये वाला एग्जिस्ट करेगा। तो 2 फिर यहाँ पर 2 प्लस एच माइनस 3 एंड माइनस f2 इक्वल टू 2 भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 और नीचे h। तो 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3 माइनस 2 2 जा 4 एंड प्लस का 3 अपॉन में h, ठीक है। तो 3 से ये 3 कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, क्लियर है। अब यहाँ पर अरे यार लिमिट लगाना भूल जाता हूँ मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर तो लगा है लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 2h अपॉन h आ जाएगा, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आएगा 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के कितना निकल रहा है,
यहाँ पर 2 निकल रहा है। क्लियर है? तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव या एल एफ डैश, अरे यार ये 2 राइट है ना, आर, एल एफ डैश 2 डज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 2। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि F2 इज नॉट डिफरेंशियबल। या Fx इज नॉट डिफरेंस, दोनों रख सकते हो। तो ये भी समझ में आया कि नहीं आया? ये दूसरा तरीका था, दूसरा टाइप था, तो इस टाइप का भी हमने समझ लिया। अब तीसरे टाइप का दिखाता हूं वो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन ले लेते हैं तो वो आसान रहता है, क्योंकि अगर सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से मैंने इसी तरीके का ले लिया तो टाइम टेकन हो जाएगा फिर। तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। ओके, अब प्लीज यार वीडियो को लाइक करते रहा करो, जिससे पता चलता रहेगा कि यार आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जब मैं आपके लिए आधा 1 घंटा निकाल सकता हूं तो आप 1 सेकेंड के लिए लाइक करने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते क्या? बताइए, निकाल सकते हैं ना? सिर्फ लाइक करना है और सब्सक्राइब तो करते ही रहना है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तीसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने कंटिन्यूटी में बताया था, वहां पर कंटिन्यूटी निकालने के लिए बताया था। ठीक है, इसको निकालना है इज डिफरेंशियबल, 8x इज इक्वल टू 0 एंड ये भी फाइंड करना है कि f डैश 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये भी हमें निकालना है, तो इसको भी निकालते हैं। तो यहां पर हमें वही काम करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, एल एफ डैश एक्स। ठीक है, ये डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f। अब यहां पर x इज इक्वल टू क्या है? 0 है, तो यहां पर मैं 0 रख दूं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 माइनस h कर दूं एंड माइनस f 0 कर लूं एंड यहाँ पर माइनस का h कर लूं। क्लियर है? तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f 0 माइनस h। अब देखिए यहाँ पर 0 माइनस h का मतलब है कि यहाँ पर वैल्यू वो रखेंगे जो 0 से f 0 माइनस h। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि ये f 0 माइनस h है, मतलब इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 0 वाला ये है, तो ये वैल्यू रखेंगे। 0 माइनस h है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इक्वल टू नहीं है, इस वजह से ये वाला वैल्यू रखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर x स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर एंड साइन 1/0 माइनस h। क्लियर है? एंड माइनस f0 की वैल्यू क्या है? 0 है, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये 0 हट जाएगा एंड ये हो जाएगा माइनस का h। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस का h स्क्वायर साइन 1/h। क्लियर है? एंड ये माइनस का h ये हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, h से एक h कैंसिल हो जाएगा। हमारा बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड ये h साइन 1/h। क्लियर है? तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, समझने की क्या ज़रूरत पड़ेगी मैं बता देता हूँ कि साइन की वैल्यू, साइन की रेंज होती है -1 से +1 के बीच में। मतलब कि चाहे कोई भी वैल्यू रखो आप,
लेकिन उसका जो ग्राफ बनता है वो -1 से +1 के बीच में बनता है। इस वजह से यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी sin 1/h की वैल्यू, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे और आप भी याद रखेंगे, ठीक है। h रखिए, sin इसकी वैल्यू ये रखेंगे कि n ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to +1, ठीक है। यही तो होता है ना, -1 और +1 के बीच का ही तो नंबर देता है। जैसे sin 0 की वैल्यू हो गई 0, है ना, फिर sin 30 की वैल्यू हो गई 1/2, है ना, sin 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, है ना, sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2, फिर sin 90 की वैल्यू हो गई 1, है ना, sin 180 की वैल्यू हो गई -1। फिर आप बढ़ाते जाएंगे तो -1 और +1 के बीच में ही घूमता रहेगा, वो आगे पीछे नहीं, ये ना तो -1 से -2 की ओर जाएगा, ना वो 1 से 2 की ओर जाएगा, वो इन दोनों के बीच में ही रहता है, चाहे कोई भी नंबर रखेंगे आप। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये है। अब मैं अगर अप्रोच करा दूं तो ये 0 इंटू ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये हो गई LF'0 की वैल्यू, क्लियर है, ये हो गया। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो RF'0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 प्लस h माइनस F0 अपॉन में h, क्लियर है। तो यहां भी 0 प्लस h रखेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड ये h स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा एंड साइन 1/h हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर h रहेगा तो h से एक h कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h साइन 1/h। और इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो जब इसको रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ कि राइट हैंड डेरिवेटिव की भी 0 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। अब ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि f(x) इज डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक का था तो ये हो गया, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेंगे, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आपको कितने तरीके से क्वेश्चन समझ में आए? 3 तरीके से, है ना। चौथा अब हम और लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी of f(x) is equal to mod x minus 1 and plus mod x minus 2, ठीक है। ये चीज, तो इसको हम यहाँ पर एक चीज इसको ब्रैकेट के अंदर देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमें डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है, लेकिन आप एक चीज़ याद रखेंगे कि ये जितना छोटा क्वेश्चन दिख रहा है वो उतना ही डेंजर है, ठीक है।
तो यहां पर सबसे पहले ये मॉड आ रहा है, ठीक है। तो मॉड आ रहा है x-1 एंड x-2। ना तो इसमें ये बताया है कि किस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है, बताया है क्या? 8x इज इक्वल टू कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है। ना तो इसने इनइक्वालिटी दी है, ना तो इक्वालिटी दी, ना कुछ बताया है। इसने सिर्फ fx इज इक्वल टू मॉड के अंदर ये रख दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसकी इनइक्वालिटी भी निकालेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पर निकाले, वो सब चीज़ मैं निकालना आपको सिखाऊंगा कि इससे कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये रख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। x-1 प्लस x-2, ठीक है। अब करना क्या है हमें यहाँ पर कि इनइक्वालिटी निकालनी है, ठीक है। ये अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, पहले आपको मॉड x का ये दिखा दे रहा हूं कि फंक्शन किस तरीके से बनता है। ये होता है -x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इसको छिपा लूं, इनइक्वालिटी है, मैं निकालना सीखा। अगर मैं इसको छिपा लूं तो सिर्फ हमारा मॉड का कितना बच रहा है? x-1 बच रहा है। अगर मैं इसको छिपा लेता हूं, ऐसे आपको भी करना है, ऐसे इसको छिपाना है, फिर आपको इसको देखना है, इसको ये देखना है कि अगर अब ये मॉड x-1 बस है, अगर ये मॉड x-1 बस है तो यहां पर -x की वैल्यू कब आएगी? मतलब कि अब x की वैल्यू हो गई x-1, ठीक है। x की वैल्यू हो गई x-1, तो यहां पर मैं x की वैल्यू क्या रखता जाऊं, यहां पर x की वैल्यू क्या रखूं कि -1 आए? तो आप ये कहेंगे कि ऐसी वैल्यू सर रखिए जो -1 से छोटी हो, क्योंकि -1 से छोटी होगी, है ना, और -1 से छोटी तो होगी, है ना। और जैसे हमने -1 से छोटी हो, देखिए 1 है, सॉरी -1 से नहीं, 1 से छोटी हो x की वैल्यू तभी होगी, -1 से नहीं, सॉरी 1 से। अगर ये 1 से छोटी, देखिए 1 रख रहा हूं तो 1 -1 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 -1 0 हो जाएगा तो नहीं करना है ये काम, 0 नहीं आने देना है हमको। इसमें निगेटिव टर्म्स देखना है कि निगेटिव कब आएगा, माइनस का कब आएगा। तो x की वैल्यू हम 1 से छोटी रखेंगे। 1 से छोटी मतलब कि अगर मैं 1/2 रख दूं, ठीक है, तो माइनस का 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसको पहले एक बार फिर से रख लो ऐसे, x-1 प्लस x-2, और ये टर्म तभी सेटिस्फाई होगा जब ये x की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी, ठीक है। इसको ढक के फिर ये देखना है। क्लियर है? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई होगी। अब आपको इसको ढकना है, इसको देखना है, इसको ढकना है, इसको देखना है, इसको देखेंगे आप। अब मैं पूछूंगी x की वैल्यू यहां पर -x कब, ये माइनस कब आएगा x की वैल्यू, है ना। तो आप कहेंगे कि माइनस तभी आएगा जब ये 1 से बड़ी हो या 1 के इक्वल हो, ठीक है, या फिर 2 से छोटी हो, ठीक है। मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई तभी करेगा जब ये x की वैल्यू 1 के इक्वल हो, ठीक है। ओके, हमें रेंज देखना है 1 और 2 के, ये नहीं कि 0 रख दो, 0 के इक्वल, ऐसा नहीं है। x की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी होनी चाहिए, 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर 2 के बराबर हो गया तो ये 0 हो गया, 0 हमें लाना नहीं है। तो समझ में आया कि x की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 के बराबर हो, 1 के बराबर या x की वैल्यू 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो, तभी ये नेगेटिव टर्म्स देगा, ठीक है। इसमें तो मैं कह सकता हूं कि x-1 प्लस x-2, ठीक है। फिर यहां पर लिखेंगे 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल, है ना। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको?
ओके, आ गई ना? ठीक, अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, अगर ये हो गया, ठीक है, ओके, तो हाँ निगेटिव लाना है। ओके, तो निगेटिव के लिए अब ये निगेटिव तभी आएगा ना जब ये हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है, माइनस। ओके, ये माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है और इसमें ध्यान दिया है तो ये माइनस निकाला है, इस वजह से यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। ये चीज़ याद रखेंगे, ये चीज़ याद रखेंगे कि हमने माइनस को देखा है इस वजह से। अब हम प्लस को देखेंगे, ठीक है, माइनस को देखा, ठीक है, तो माइनस के लिए दोनों काम कर रहा है। प्लस के लिए काम क्या करेगा, प्लस के लिए बस काम करेगा कि x की वैल्यू 2 से बड़ी हो बस, ठीक है, x की वैल्यू 2 से बड़ी हो तो ये पूरा काम कर जाएगा। x - 1 प्लस x - 2, ये जब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्या नहीं होनी चाहिए, हाँ इक्वल भी कर सकते हो, पॉजिटिव तो हो ही जाता है ना, इक्वल टू, अगर इक्वल टू रखेंगे तो भी ये पॉजिटिव ही देगा। यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 - 1 1 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, मैं फिर से समझा देता हूँ कि मॉड x का जो ये फंक्शन होता है ये कुछ इस तरीके से बना करता है। इसमें से पहले हम देखेंगे कि -x, अब माइनस लगा है, माइनस लगा दो यहाँ पर, फिर x की वैल्यू क्या है, एक ऐसे छिपाया ये है, इसमें 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन माइनस कब आएगा, माइनस तभी ये देगा जब यहाँ पर 1 से छोटी वैल्यू हो, और 1 से छोटी वैल्यू हो तभी देगा ये, है ना, तभी देगा ये 1 से छोटी हो। तो हमने ये सेटिस्फाई करा दिया, क्लियर है। और जब ये इसको देखा तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, क्लियर है, तो ये सेटिस्फाई हो गया एंड ये हो गया, क्लियर है। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा कर देगा, वो हम देखेंगे। फिर से इनइक्वालिटी बनाओ, ये इनइक्वालिटी बनाया, माइनस को अंदर किया तो -x - 1 -x - 2 एंड या इसको पूरा सॉल्व कर लो पहले, ठीक है, माइनस है। अब इसको सॉल्व किया तो x - 1 प्लस x - 2, ठीक है, एंड ये x - 1 -x + 2 ये हो गया, एंड x - 1 प्लस x - 2 ये हो गया, एंड x इज लेस देन 1 एंड x जो होगा 1 से बड़ा या इक्वल होगा और 2 से छोटा होना चाहिए, यहाँ x जो होगा 2 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर -x से ये x कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, f(x) की वैल्यू क्या हो गई, अब यहाँ पर टोटल रखना है x 2x और माइनस का 3, तो मैं लिख सकता हूँ कि माइनस का 2x एंड प्लस का 3 ये हो गया, एंड ये हो गया माइनस का 1 है, ये है तो ये 1 हो गया, एंड ये कितना हो गया 2x माइनस का 3, तो यहाँ पर रखेंगे 2x माइनस का 3, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आया ना। तो बस अब ये x इज लेस देन 1 एंड 1 x ये 2 एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब इनइक्वालिटी बनानी आई कि नहीं आई, इस तरीके से हम बनाते हैं, क्लियर है। कुछ दिया हो चाहे ना दिया हो, मॉड दिया है तो मॉड में अगर 2 चीज़ें दी हुई हैं तो एक को छुपाइए, 2 को दूसरे पहले को देखिए, फिर पहले को छुपाइए दूसरे को देखिए, तो इससे ये माइनस वाला निकलेगा। प्लस वाला देखिए, प्लस वाला सिर्फ एक ही में काम करता है कि इसमें से जो बड़ा नंबर है उससे बड़ा हो, बस जैसे 2 है तो 2 से बड़ा हो और इक्वल हो जाए तो ये पूरा पॉजिटिव दे देगा। तो ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और इसकी डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे।
ठीक है, तो चलो निकालते हैं। अब प्लीज़ यार कमेंट करके बताएंगे कि ये समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मुझे जब तक ये फील नहीं हो जाता कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है, तब तक मुझे परेशानी हो जाती है कि यार पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया है। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, एल एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर होता है x माइनस एच, तो x माइनस एच में हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे 1 पर। ठीक है, फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 8x इज इक्वल टू 1 देन। ठीक है, यहाँ पर आपको डेरिवेटिव जो निकालना है लेफ्ट हैंड वो 1 पर, क्योंकि इसमें जो दिखेगा जैसे ये 1 है तो 1 पर निकालेंगे फिर 2 पर निकालेंगे। 1 पर हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों निकालेंगे, फिर 2 पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों। ठीक है, ये काम करेंगे। तो यहाँ पर पहले 1 पर निकाल रहे हैं, इस वजह से एल एफ डैश एक्स की जगह 1 रख लो। ठीक है, एंड यहाँ पर एफ x प्लस एच होता है, वो x माइनस एच होता है तो 1 माइनस एच रख लो, माइनस का f1 रख लो, एंड यहाँ पर माइनस का h रख लो। 1 माइनस एच है मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा कौन सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर लिमिट पहले लगा लो। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, f1 माइनस एच मतलब कि यहाँ पर माइनस का 2 है, x की जगह 1 माइनस एच एंड प्लस का 3 एंड माइनस f1। f1 कौन सा रखेंगे, यहाँ पर है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी या इक्वल हो। अब इक्वल भी सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए ये 1 रख देंगे, तो यहाँ पर सीधे माइनस का 1 रख देंगे, यहाँ पर h रख देंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 2h प्लस का 3 एंड माइनस 1 और ये h। ठीक है, तो देखिए -2 -1 -3 और +3 ये कैंसिल हो जाएगा, h से h ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 2 आंसर। क्लियर है, तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड के बाद राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव f1 पर। ठीक है, तो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f 1 प्लस एच माइनस f1 एंड यहाँ पर h। ठीक है, तो इसमें से वैल्यू रखेंगे f1 प्लस h की, मतलब 1 से बड़ी, 1 से बड़ी कौन सेटिस्फाई हो रही है, ये हो रही, तो यहाँ पर 1 रख दो डायरेक्ट लिमिट लगा के। यहाँ पर कहाँ पर रख रहा था, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड यहाँ पर 1 रख दो माइनस f1, और यहाँ पर x की वैल्यू वो फॉलो हो रही है जो x के इक्वल हो, तो ये तो 1 माइनस 1 अपॉन h, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है, एक आ रही है आपकी -2। ठीक है, और एक आ रही है आपकी -2 नहीं आ रही है, अरे यार हाँ, यहाँ पर माइनस एच है ना, ये माइनस एच, ये माइनस एच, तो ये माइनस का 2। ठीक है, हाँ -2 आ रही है और एक में आ रही है 0, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ये भी डिफरेंशिबल नहीं हुआ। जब ये वाला डिफरेंशिबल नहीं हुआ तो अब 2 वाले में देखेंगे कि 2 वाले में डिफरेंशिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिफरेंशिबिलिटी निकाल ली इसमें, ये हो गया। अब 2 वाले में कैसे देखेंगे, ये वाला नहीं, यहाँ फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 8x इज इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर एल एफ डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच मतलब वो एफ एक्स माइनस एच मतलब f2 माइनस एच माइनस f2 एंड यहाँ पर h माइनस का। ठीक है,
तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 2 माइनस एच मतलब है कि x की वैल्यू वो जो 2 से छोटी हो, x की वैल्यू 2 से छोटी ये वाली सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये 1 वैल्यू आ गई। 1 माइनस f2 की वैल्यू क्या है, जो 2 के बराबर हो, x की वैल्यू यहाँ पर 2 के बराबर आ रही है, इक्वलिटी लगी है एंड ग्रेटर देन, तो ये सेटिस्फाई करेगा 2x माइनस 3 मतलब कि 2x मतलब 2 माइनस एच, नहीं यही रहेगा 2x माइनस 3, 2h प्लस 3 क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया एंड माइनस का h। क्लियर है, तो ये समझ में आया, 2h माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 314 माइनस 2h अपॉन में माइनस का h। क्लियर है, तो अब क्या होगा हमारा, f2 माइनस h मतलब कि 2 से छोटा तो 1 रख दिया और f2 मतलब ये तो 2h माइनस 3 1 4। क्लियर है, h टेंड्स टू 0। अरे यार h क्यों, यहाँ पर 2 रखना है ना x की जगह, तो यहाँ पर होगा 2 इंटू 2 माइनस 3, ये 2 जब 4 माइनस 3 तो प्लस का 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में माइनस h। हाँ अब अप्रोच करा दो तो ये तो 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। अब हम राइट हैंड की देखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव f2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h मतलब f2 प्लस h माइनस f2 और यहाँ पर h, तो यहाँ पर देखेंगे 2 प्लस h मतलब कि 2 से बड़ा x, तो ये है, तो यहाँ पर 2 एंड 2 प्लस h माइनस का f2, तो यही होगा। कितना वैल्यू आती है इसकी, 1 आती है क्योंकि यहाँ 2 इंटू 2 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा एंड ये रखेंगे तो ये हो जाए 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 3 राइट हैंड डेरिवेटिव 2 प्लस h, 2 2 जब 4 प्लस 2h माइनस का 2। क्लियर है, तो 4 प्लस का 2h माइनस का 1 और h। क्लियर, तो 1 सेकेंड रुकेंगे क्या, राइट हैंड ये हो गया, टू एक्स ये हो गया माइनस 1 एंड 2, अरे यार यहाँ पर 2 प्लस h हो रहा है ना, तो यही चीज़ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं बार बार। यहाँ पर आपको रखना है 2 प्लस h, तो 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3 ये होगा एंड माइनस का f2 की वैल्यू हो गई 1 एंड अपॉन में h, ये चीज़ है। हाँ, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4 अपॉन में h, ये लिमिट लगा दो h टेंड्स टू 0,
तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 वैल्यू। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई, वहाँ पर 0, तो ना तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, ना तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है। तो कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर भी डिफरेंशियल नहीं है, x इज इक्वल टू 2 पर भी डिफरेंशियल नहीं है। कहने का मतलब कि दोनों पर डिफरेंशियल नहीं है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। तो आई होप इसकी इनइक्वालिटी भी समझ में आएगी किस तरीके से बनाते हैं, और ये भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड निकालते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेते हैं। ओके, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आज हम ये आपको जितने भी टाइप बता रहे हैं इतने ही टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो स्किप करने की कोशिश भी नहीं करेंगे आप, वरना लॉस आपका है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए फंक्शन f such that R to R satisfies that equation f x plus y is equal to f x into f y. Clear? For all x comma y belong to R, f comma f x does not equal to 0. Suppose that the function f(x) is differentiable 8x is equal to 0 and f dash 0 is equal to 2, and prove that f dash x is equal to 2fx. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप आसान ना समझेंगे, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट समझेंगे। सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछता है, इस वजह से आप लोग इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं इसको समझाऊंगा आपको अच्छे से, बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, कि ये क्वेश्चन है किस तरीके का। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट है ये इक्वेशन, ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। और f(x) इज डिफरेंशियल 8x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये प्रूफ करके लाना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे सबसे पहले कि दिया है, ऊपर सबसे पहले देखेंगे f(x प्लस y इज इक्वल टू f(x) कॉमा इंटू f(y). ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें फाइंड करने की सबसे पहले जरूरत है कि डिफरेंशियल 8x इज इक्वल टू 0 पर है। जब x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर f डैश 0 की वैल्यू क्या है? 2 है। f डैश 0 की वैल्यू 2 है, तो आप थोड़ी देर के देखिए कि अगर ये f डैश ना होकर ये f0 होता, ठीक है, तो f0 होता तो यहाँ पर हमें f0 तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसका डिफ्रेंशिएट निकाल सकते हैं, फिर जाके f डैश 0 निकाल पाएंगे, है ना। तो हमें f0 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि देखते हैं आप यहाँ पर
कि यहाँ पर जब लिमिट देखते हैं h टेंड्स टू 0 होता है एंड यहाँ पर मान लीजिए कि x प्लस एच है, ठीक है, तो माइनस एफ एक्स लगता है कि नहीं लगता है। अगर यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू तो चाहिए कि नहीं चाहिए, f0 की वैल्यू। तो f0 की वैल्यू कैसे हम पता करेंगे, वो चीज़ यहाँ से पता करेंगे। यहाँ से तभी पता हो पाएगी, मान लीजिए कि x 0 है और y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 इंटू f0, ठीक है, ये हो गया। अब 0 प्लस 0 क्या होता है, f0 इज इक्वल टू f0 इंटू f0, ठीक है। तो मैं यहाँ पर f0 इसको यहाँ ले आता हूँ तो माइनस का f0 इंटू f0 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 0। तो यहाँ से f0 कॉमन ले लो तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस f0, ठीक है, ये हो गया कि नहीं हो गया, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखेंगे कि f0 की वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है, लेकिन f0 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर f0 की वैल्यू निकालेंगे, ये वाली, ये क्या दे रहा है 1, तो f0 इज इक्वल टू 1। तो समझ में आ गया कि नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि इसने कह दिया कि f(x) डज नॉट इक्वल टू 0, इस वजह से हम यहाँ पर f0 इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, हम ये वाला लेंगे। तो f0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ज़रा सोचेंगे आप, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए। अब क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले ये चीज़ कि f(x) इज डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू 0। अगर डिफरेंशियल है तो हम यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव की, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, 8x इज इक्वल टू 0, देन अगर ये मैं निकालूं तो मैं निकाल सकता हूँ r f(0) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर। एंड यहाँ पर लिखूंगा f0 प्लस h माइनस का f0 एंड यहाँ पर प्लस का h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव से ही काम चल रहा है तो हम यही बस निकाल पाएंगे। तो f0 प्लस h, अब आप ये देखेंगे कि f0 प्लस h की वैल्यू क्या रखूं मैं, है ना, कि f0 प्लस h की वैल्यू मैं क्या रखूं। तो यहाँ पर f0 प्लस h की वैल्यू बाद में रखिएगा। सबसे पहले आप क्या करिए कि 0 प्लस h करेंगे तो 0 प्लस h मतलब h माइनस f0 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1 आएगी, ठीक है, एंड ये अपॉन h, ठीक है। और आपको पता है कि f'0 की वैल्यू क्या है, 2 है कि नहीं है, f'0 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो ये 2 रख सकते हैं, क्लियर है, क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही 2 रखा तो हम कह देंगे कि अभी थोड़ी देर के लिए ये इसकी वैल्यू हो गई कि ये इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अगर ये हो गया हमारा तो अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ f'(x). अब f'(x) का फॉर्मूला मैंने बताया कि नहीं बताया, बताया ना, f'(x) इज इक्वल टू क्या होता है, f' इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फिर इसके बाद यहाँ पर होता है x प्लस h माइनस f(x) अपॉन में ये होता है h, क्लियर है। ये फॉर्मूला पता है आपको, ये फॉर्मूला यही है जो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला है, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला है। तो लिमिट
h टेंड्स टू 0। क्लियर है। अब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है और इनटू एच है। क्लियर है। तो अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, तो अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, ये देखिए आप। ठीक है। तो हाँ, यहां पर देखिए ये चीज एफ एक्स प्लस एच है। थोड़ी देर के लिए आपसे मैं पूछूं कि अगर एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई हो सकता है, तो क्या एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ एच नहीं हो सकता क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है। तो मैं यहां पर रख सकता हूं एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस का एफ एक्स अपॉन में एच। क्लियर है। तो हम यहाँ कॉमन ले लेंगे। ठीक है। अब इसका एफ एक्स का कॉमन ले लिया जैसे, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड यहाँ पर एफ एक्स कॉमन ले लिया। क्लियर है। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर एफ एच बचा एंड -1 बचा और यहाँ पर h बचा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो एक सेकेंड, फिर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ये एफ एक्स से एच अप्रोच कर रहा है, तो एफ एक्स बाहर आ जाएगा। तो ये मैं एफ एक्स को बाहर ले आता हूँ एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया एंड फिर यहाँ पर हो जाएगा एफ एच -1 अपॉन एच। क्लियर है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच -1 अपॉन एच ये दिया हुआ है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इसकी जगह 2 है तो 2f(x) हो जाएगा। क्लियर है। अब 2f(x) हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं क्या निकाल रहा था, f'(x), तो f'(x) की वैल्यू क्या आ गई हमारी, f'(x) की वैल्यू आ गई 2f(x), जो कि यहाँ से हम इसको फाइंड कर रहे थे। क्लियर है। और इसे ही हमें प्रूफ करना था। ठीक है। तो ये आ गया ना। अब ये आ गया, अब हमें क्या करना है, f'(0) इज इक्वल टू 2 करना है। तो अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो ये x इज इक्वल टू अगर 0 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर f फिर 0 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। अब f0 की वैल्यू क्या निकली थी, यहाँ से 1 निकली थी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर f'(0) इज इक्वल टू 2 रख सकता हूँ और इसकी वैल्यू 1 हो गई। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, और इसका ये प्रूफ हो गया। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से तो जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन आपके सभी इंपॉर्टेंट हैं और इतने ही टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज ये जो डिफरेंशियबिलिटी हमने समझी है, डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर हमने समझा हुआ है, तो इतना ही है आपके डिफरेंशियबिलिटी में। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, तो देखिए डेरिवेटिव से ही डिफरेंशियबिलिटी यूज हुई है। ठीक है। अब जब डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव कंप्लीट कर ही लिया है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन किस तरीके से पूछा जाता है, तो देखिए उसमें क्या होता है कि जैसे डेरिवेटिव में हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाते हैं। क्लियर है। और डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि हम सीधे सीधे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ना लगाकर हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू जितने भी थ्योरम्स हैं, जैसे साइन का है मैंने बताया था, तो उसका cos x हो गया। ठीक है। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि जैसे d/dx है, तो d/dx sin x इज इक्वल टू cos x, d/dx cos x इज इक्वल टू -sin x। ऐसे ही हम काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ेंगे। उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के माध्यम से फिर हम क्वेश्चंस को लेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वो डिफरेंशिएशन जो होगा, डिफरेंशिएशन से आपके जैसे अभी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी है। ठीक है। अब डिफरेंशियबिलिटी में अगर आपको रोलेस थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है, वो पढ़नी है, तो उसके लिए मैं अलग चैप्टर लेक्चर कंप्लीट कराऊंगा। डिफरेंशियबिलिटी में अभी के लिए क्या है कि जो 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंशियबिलिटी में इतना ही। और उसके बाद मैं जब रोलेस थ्योरम आपको पढ़नी है, जैसे रोलेस थ्योरम है, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है,
तो वो सब चीज़ें पढ़नी, तो उसके लिए मैं अलग अलग लेक्चर बना दूंगा। उस लेक्चर्स में आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। तो क्योंकि क्या होता है ना कि रोलेस थ्योरम, तो रोलेस थ्योरम क्या होगी कि एक थ्योरम हो गई, उस थ्योरम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर है? तो वो चीज़ें हम एक अलग ही लेक्चर में बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए। और वीडियो को पसंद, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू वेरी मच और गुड बाय।